नाउ गाइस वी आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड एक्सरसाइज। वैसे ये 10th स्टैंडर्ड वालों को है इस साल, नेक्स्ट ईयर में तुम लोगों का क्या होगा मुझे पता नहीं, बट तुम लोगों को उतना डेप्थ में नहीं है कुत्ते समान जितना 9th वालों का, जितना 10th वालों का अभी है। बट यस वी हैव टू टॉपिक्स, वन ऑफ देम इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले उसके बारे में समझते हैं। शांत, मैं आपको उसका प्रूफ भी समझाऊंगा। आपको प्रूफ रहता नहीं है वो फॉर्मूला का, बट आपकी बुक ने उसको समझाया है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं जेन्युइनली। देखो एक बार अभी कोई कुछ लिखना मत प्लीज। ये याद है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या था, वर्टिकल वाली का? मैंने कोई भी रैंडम एक पॉइंट मार्क किया है, ठीक है? मान लो ये, इसको मेरे को कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो मैं x, y लिखता था, याद है आप लोगों को? उसी जगह पे अभी के लिए इसको मैं x1, y1 करके लिख रहा हूं, चलेगा भाई लोग? फिर मैंने मे भी ये पॉइंट को भी मार्क, ये नहीं काम मतलब ऊपर ले लेता हूं, हाँ ये पॉइंट को भी मार्क कर लिया। इसको क्या लिख लू, x2, y2 लिख लू, चलेगा? एनी प्रॉब्लम स्टिल नाउ किसी को भी? पक्का? अब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना है। देखो अभी कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर कोई बात नहीं ना, ग्राफ पे बनाऊंगा मैं, स्केल रखूंगा और डिस्टेंस गिन लूंगा, फेयर एनफ आइडिया। बट अगर मैं ग्राफ पेपर दू ही नहीं और ऐसा बोल दू ओरली 2,3 एंड 5,8 के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो फिर क्या करोगे? तो वो चीज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो बहुत आसान है। अभी ध्यान दो, मैं ना कुछ चीजें बना रहा हूं, एक बार देखना। ये देखो अभी के लिए ये मैंने कोई है डॉटेड डॉट, तुमको दिख रहे हैं डॉटेड लाइंस हो पीछे लास्ट बेंच वालों को, ग्रीन कलर का है, दिख रहा है? हाँ। अभी देखो क्या मेरा ये पॉइंट x2, y2 था, मतलब ये लेंथ मेरी पूरी की पूरी मिला के y2 हो जाती है, करेक्ट? और ये लेंथ मेरी x2 हो जाती है। कोई इशू बेटा इसमें? पक्का? सिमिलरली अगर ये मेरा x1, y1 था, तो क्या मेरी ये लेंथ y1 हो जाएगी और यहीं पे नीचे यहां पे जमीन पे, हाँ, और ये लेंथ मेरी x1 हो जाएगी। किसी को पहले इसमें कोई इशू है क्या मुझे बताओ? ये ठीक है? हाँ। अब देखो मैं क्या, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x2 है, करेक्ट? मायरा ध्यान दे, ये डिस्टेंस x1 है, तो क्या मैं इतना डिस्टेंस को x2 माइनस x1 बोल सकता हूं? कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? वैसे क्या ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मेरा y2 है? क्या ये डिस्टेंस मेरा y1 है? करेक्ट? तो अब इतने डिस्टेंस को मैं y2 माइनस y1 बोल सकता हूं क्या? हाँ। अब मैं ये ब्लैक कलर का ट्राइंगल बना रहा हूं, इसको मैं बोलने के लिए इसको A, इसको B, इसको C बोल रहा हूं। ये कैसा ट्राइंगल बना है बताओ फटते मुझे? राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है ये। क्या मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता था? क्या मैं लिख सकता था AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर? कोई इशू है किसी को भी इन बातों में? नहीं। AB का स्क्वायर तो ऐसा ही है, AC मतलब ये लेंथ x2 माइनस x1 है, उसका होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC कितना है बेटा मेरा? y2 माइनस y1, उसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वहां बेसिस स्क्वायर रूट बन जाता है, तो AB की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझाइए? ये पाइथागोरस ही तो था, कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट में था। बस देखो
मैं एक बार ये फॉर्मूला फिर से समझाता हूं यहां से। देखो इट विल नॉट बी आस्क्ड टू प्रूव द फॉर्मूला जितना मुझको पता है, बट यू शुड नो इट्स अ वेरी सिंपल वन। देखो ये कोऑर्डिनेट ए जो है वो x1, y1 है अगर मान कर रहा हूं मैं, और कोऑर्डिनेट b को x2, y2 माना है। मेरे को लेंथ ए बी निकालना था। अब ये ट्राइंगल को इग्नोर करो। क्या मेरा ए के कारण यहां पे x एक्सिस पे डिस्टेंस x1 और y एक्सिस पे डिस्टेंस y1 हो रहा है? b के कारण x एक्सिस पे डिस्टेंस x2, एक काम करो उसको ऊपर लिखने देना, नीचे लिखता रुक जाओ। ये डिस्टेंस मेरा x2 हो रहा है, करेक्ट, और ये डिस्टेंस मेरा y2 हो जा रहा है। कोई इशू है किसी को भी इस बातों में? पक्का? अब क्या मेरा AC का डिस्टेंस x2 माइनस x1 हुआ है, और BC का डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो गया है मेरा। देखो एक काम करो, y1 को भी वहां के साथ ही एक बार समझाने के लिए, ये y1 तो ये बच्चा पूछा हो गया, फिर कुछ नहीं, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने, काम हो गया। समझा गया? ये लकीली आपको प्रूफ है नहीं। जिसको समझाए अमेजिंग, जिसको नहीं समझाए बहुत दिमाग पे त्रास है, टेंशन लेने का नहीं। सिंपल सा, आप लोग क्या करोगे, देखो पहले आप लोग ये डायग्राम बनाओगे, रुक जाओ अभी कुछ नहीं कराया होगा, ठीक है ना। एक ऐसा x1, y1, ये x2, y2, हेडिंग रहेगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये में भी a, ये b, और फिर आंसर हो जाएगा मेरा डिस्टेंस ए बी इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना यूनिट्स। समझा है? अभी प्लीज दिमाग मत लगाना, प्लीज प्लीज, मैं आपको कई चीजें बताऊंगा, एक बार के लिए इतना सा लिख लेना, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। आपको शायद से वो जो डाउट्स है ना कुछ कुछ जो आ सकते हैं, मैं पहले क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए प्लीज सर। इसमें ना सर अपनी चैप्टर 1 के पूरे वर्कशीट्स है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो वो दोनों देना। तो पहले चैप्टर 1 के दे ही दो, कोऑर्डिनेट की भी देंगे। पर ये बाजू से कैसी ला लो सर अपने को, ये भी खुल नहीं रहेगी ना, ये बाजू में से मांग के एक बार बाजू वाले ऑफिस से, वो इतने सारे खुलने वो हाथ पे लग ही जाएगा, एक आधा खुल भी जाए वो। हाँ देख लीजिए। हाँ एक सेकंड, नहीं ये है 10th के टेस्ट, इससे बहुत ज़्यादा उनसे ये बकवा। हाँ यस, हाँ ये वाले सर, ये 9th की वर्कशीट्स है, कुछ 55 वगैरह है, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उनकी, इनमें कुछ। हाँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये इंग्लिश के टेस्ट पेपर्स है, ठीक है। हाँ पहले आप इतनी कर लीजिए, फिर बायो का मन बाद में कर लेंगे 10th वालों को। तो बेटा लिख लिया है क्या इतना सब लोगों ने? एनीवन स्टिल राइटिंग? अब देखो मेरे को एक चीज पहले बताओ, मेरा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? बोलो बोलो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं होती है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी नहीं होता है।
ये इसलिए मत सोचना सर ये और ये तो कट जाएगा ना हमारा, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे लोग, ये ध्यान रखना, समझी क्या बात। तो उसके नीचे ना ये लिख लो नोट करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं, बस नहीं होता है वो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है ना, फिर तो ए प्लस बी कैसे हो रहा है। ये प्लीज खुद के लिए नोट करके लिख लो। नहीं नहीं, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है। कम हो गया क्या सर? नहीं, कितने बचे हैं? बचे ना खूब सारे। हाँ क्योंकि पेशने दोनों नहीं है, ऑनलाइन वाले भी हैं। ओके गाइस एक बार देख लीजिए गलती डबल तो नहीं आ गया आप लोगों के पास में। सॉरी सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर। नहीं चलिए ओए ये लिख लिया है ना। अब तुमको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा लिखो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। प्लीज एक क्वेश्चन लिखिए, वर्कशीट को बाद में घूरना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसका फर्स्ट सब पार्ट में कर रहा हूं। P उसका कोऑर्डिनेट मान लो है 2,7 एंड Q उसका कोऑर्डिनेट है मान लो 4,11। यहां तक ठीक है। एक बार का लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन को कॉपी करो, मैं दिए 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 चीजें समझाऊंगा तुमको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां कराऊंगा, और थोड़ा फास्ट लिखेंगे प्लीज। Aradhya will meet me and go. चलिए ओए अभी देखो, दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट मैं 10th वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूं स्टार्टिंग से, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ती है, डायग्राम बनाओ। सर डायग्राम बनाओ मतलब क्या ग्राफ पेपर प्लॉट करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दे, रैंडमली मैंने एक ऐसी लाइन बनाई, मेरे को पता नहीं कि टेढ़ी लाइन बनाने की आदत है, आप सीधी लाइन बना सकते हो। यहां पे मैंने लिखा P और उसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है 2,7, यहां पे लिखा Q और उसका लिख दिया 4,11। अब एक बार के लिए प्लीज 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 सुनेंगे, एक बार प्लीज पेन रख दो यार, प्लीज पेन नीचे रख दो। देखो यार नया कंसेप्ट जा रहा हूं, प्लीज एक बार देख लो। पारेख एक बार प्लीज देख लो प्लीज। ये मैंने बनाया P एंड Q, ये जरूरत रहता नहीं लोगों को लगता है स्टार्टिंग में, आगे ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, इसलिए प्लीज बनाओ अभी से। ये होने के बाद आपके ऊपर है, आपको P वाले को x1 y1 मानना है या Q वाले को। राउत तू बोल किसको मानू? नहीं P वाले को x1 y1 मान लू, तो यहां पे मैंने नीचे x1 y1 और यहां पे फिर x2 y2 लिख लिया। समझी बात है? एक पेन से नीचे पगली, यहां तक ठीक है? ठीक है लिख लिया, आगे का सॉल्व भी कर ले, कहां का रुक जाता हूं मैं।
अब पहले डिस्टेंस PQ था मेरा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या था बोलो देख के, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है सर। अब मैंने वैल्यूज डालना शुरू किया, तो वो हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ए रुको ना रुको ना रुको ना, 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई इशू? ओजस्वी ध्यान दे, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, उसका स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7 कितना होता है 4, उसका स्क्वायर। प्लीज कोई बैल सामान नहीं होना चाहिए, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। अरे अब भी बताया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट ए प्लस बी। तो सर अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो मेरा वैसे आंसर हो गया अंडर रूट ऑफ 20 यूनिट्स। बट क्या 20 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या, रूट 20 को सिंप्लीफाई करके? मैं एक बार रफ में गया, 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1, इन दोनों का पेयर बना। समझता है कोई चीज है? अब तुम डायरेक्टली इसको 2 रूट 5 लिख सकते हो। नहीं सर मेरे को अच्छा लगता है लिखना 2 इंटू 2 इंटू 5 पे पेयर बना के बाहर निकालना एक स्टेप, तो चलता है, आपके ऊपर है। तो 2 रूट 5 यूनिट्स से ऐसे कर सकते हो। समझाए? प्लीज गाइस वो वर्ड यूनिट्स लिखना मत भूलना। लास्ट टाइम सेंटर पॉइंट के 10th स्टैंडर्ड के बच्चे का आधा मार्क इसमें कटा था यूनिट टेस्ट में, सेकेंड यूनिट टेस्ट में, उनको सेकेंड टर्म में आता है चैप्टर ये 19.5। मैंने नहीं, स्कूल ने। हाँ वो यहाँ, इसलिए मैं 9th स्टैंडर्ड में भी काटता हूँ वाला। गाइस ये फट से एक बार के लिए ये क्वेश्चन वो करेंगे। हाँ मेरा अच्छा देखो, साबू का क्या बोलना है सर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, आपने आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई? देख बेटा अपन आइडेंटिटी तब लगाते हैं जब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंदर x माइनस 3 को कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाएगा तो भी तेरा आंसर आखिर में 4 ही आ जाएगा उसका। लगा के दिखाऊं एक बार, देख करना नहीं है, मैं तेरे को दिखा रहा हूं सिर्फ ये वाले ब्रैकेट का। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 2 फॉर द 8 प्लस इंटू 2, 16 प्लस 4, आंसर 4। तो बेवजह की मेहनत है ना, तो जब 4 माइनस 2 बताए 2, 2 का स्क्वायर 4 खत्म। समझा? had it been x minus 3 whole square then I would have had to apply it। ठीक है? हो गया सबका? ये समझाएगा क्या हुआ है? हाँ कर, ओके सही। एक बगले वर्कशीट देखा वो कोऑर्डिनेट वाली, बेटा मैं वर्कशीट पे अपने नाम लिख लीजिए, इट विल बी अ लिटिल इजियर फॉर यू गाइस देन। तो उसमें ना 9th बायो के भी है, एक बार वो भी बेटा, जो साइंस वाले नहीं हैं वो लोग मत लीजिएगा प्लीज। उसमें देखना सर वो पहला तो जो ऊपर रखा हुआ 10th बायो का था, 9th बायो का ना शायद सेल नाम से है। आप ये जो है ना सर, जो नोट्स आपने बनाए तो वाले ये anyone still doing? हाँ हाँ एक और नहीं 10 और। चलिए अब गाइस एक बार के लिए मैं एक और दिखा रहा हूं, नथिंग क्रेजी अबाउट इट। देखो एक बार के लिए मान लो है 5,3,
एक सेकंड, ये है मान लो a और b है मेरा 2,7, कुछ भी रैंडम ले रहा हूं बेटा मैं डेल्टा, ठीक है ना। मैंने डायग्राम बना लिया। एक बार के देख इसलिए लो, मेरे को कुछ छोटा सा बताना है। मेरे को जो पहले दिखता है उसको x1 y1, इसको x2 y2 करता हूं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिस्टेंस a b लिखा, वही पहले फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे हम लोग, आधा मार्क कटेगा वरना। अब मैंने वैल्यू डाला 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। आराध्या बेटा 4 का स्क्वायर मैं देखो बता रहा हूं 16 होता है, प्लीज लोग चिल्ला चोट नहीं करेंगे। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चा? हाँ पॉजिटिव 9 होता है, माइनस 9 मत लिख देना, माइनस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 9, तो ये हो गया अंडर रूट 25। लकीली क्यूटली अंडर रूट 25 इज 5, तो आंसर क्या हो गया मेरे लिए 5 यूनिट्स। समझाए? प्लीज छापेगे नहीं, खुद से करेंगे प्लीज गाइस। क्या कुछ कम ज्यादा है सर? अरे भगवान, उसको वो छापने की कोशिश करता रहता, तो बच्चे लोगों का इतना फास्ट लिखना रहता कि वो दिखाते ही नहीं, फिर इसको वो बुक से छापने की, मोबाइल से छापने की कोशिश करता, पकड़ा जाता, इसलिए जिंदगी में छाप नहीं पाता वो। 2 बार पेपर फाड़ देते ना, याद आ रहा है तेरे को? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये ठीक है सर, उसमें थोड़ा सा मैंने वो चेंजेस किए। क्या हो गया? बेटा जो भी साइंस वाले नहीं है वो बता दीजिएगा सर को। बायो में नहीं, ऐसा है नहीं, साइंस में हो तो साइंस में वैसा है। हाँ एक कौन कौन साइंस में नहीं हाथ उठाओ। एक फटिंग नहीं है, ऋषा नहीं है, और ये सब ये 3 बच्चे हैं, 1 2 एंड 3, फटिंग ऋषा और कार्तिक, बस ये है वो है। देखो तुमको जो भी पहले वर्कशीट्स मिली थी मैथमेटिक्स की, वो घूम गई चल जाएगा। तुमको नया बंडल दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी जो मिली थी बहुत पहले, घूम गई चल जाएगा, नया बंडल दिया है मैंने तुमको। अभी तक के मेरे साइड 2 चैप्टर का मैथ्स का वर्कशीट मिल चुका है, ठीक है। फिजिक्स का मैं जब चैप्टर पूरा करा लूं, बना लूंगा, तो वापस से उसका नया पूरा पूरा बंडल दूंगा बना के, चैप्टर 1 का। जो पहले का घूम गया कोई बात नहीं। केमिस्ट्री का नहीं घुमाना, कंपट खाओगे। गाइड हो गया है सबका? थोड़ा जल्दी। अभी एक बार के लिए थर्ड सब पार्ट देख लो एक और बार। ओए नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट अगेन, बट एक बार मैं दिखाना चाहता हूं इसके लिए।
तो वो जो एक्स्ट्रा नोट्स जो भी हो ना सबके, वो कहाँ पे है? इसके मैथ्स के वो, हाँ मैथ्स के ना, एक बार के लिए वो अलग रख लो, मैं आपको बता देता हूँ उसका भी। हाँ ये 8th के है सर, हाँ ये बायो, ये नहीं वो इंग्लिश वाले, वो इंग्लिश की क्लास में वो लोग दे देंगे, मैं आपको बताता हूँ इसका सर। गाइस अब ये देखो, ओए पहले इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला बोलो एक बार क्या है? x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब एक बार देख लो और ढिल लो, देख लो तू। अभी x2 क्या है बेटा मेरा? -2 माइनस x1 क्या है? माइनस ऑफ -3 मिला के कितना हो जाएगा? तो ये +3 करके मैंने डायरेक्टली लिखा है, समझा क्या? -2 माइनस ऑफ -3 करेगी जगह -2 +3। ठाकरे देखो एक बार, अब y2 कितना था मेरा? -5, y1 है माइनस +4 है, माइनस ऑफ 4 हो गया ये का होल स्क्वायर। सब ये तो -2 +3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। चलो ठीक है, -9 का स्क्वायर, 1 + 81 ये हो रहा है 82। प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा भी तो उससे कुछ होगा ही नहीं, मेरे को फायदा हो ही नहीं रहा है, तो √82 यूनिट्स, खत्म। समझा ये चीज क्या हुई है? पक्का? फट से कीजिए इसको भी। तू प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेगा अभी, तो 2 से करेगा 40 बनाएगा, 41 फर्दर होगा नहीं, इसलिए मैंने किया ही नहीं। तेरे शायद से ओरली तेरे को नहीं जम रहा, तू करके देख ले सब। अच्छा खासा रहेगा, मंडे तक के करके लाना है। बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो -2 यानी एक स्टेप स्किप करने के, तुम्हारे को सिखा रहा हूँ वो चीज़ है मैं, वो लिखोगे तुमको ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, माइनस माइनस सर कैसा। शांतता ठेवा। बड़े आगे। हो गया तेरा वाला? अब देखो ओए,
अब एक बार के लिए पेन नीचे रख दोगे, एक बार के लिए प्लीज मेरे लिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के पेन नीचे रख दोगे विशु। अब बेटा देखो, ठीक है, दिस इज सम क्वेश्चन, नंबर की जगह पे इस बार क्या दिया गया, फालतू सामान, वेरिएबल दिया गया पारेख जी। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू डाल रहा हूं साबू, ध्यान दे। देखो x2 है मेरा, माइनस है, माइनस ऑफ ये था a, ठीक है, प्लस y2 है मेरा b, माइनस ऑफ y1 है मेरा माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 4a स्क्वायर। देखो स्क्वायर दोनों को मिलेगा पापी हो, ए गर्जे सुनना, तू मेरी वैसी हिट लिस्ट में, ठीक है ना। और मैं इतना फाइन चॉपिंग करूंगा ना बेटा, मैं सच बता रहा हूं तेरे को, प्याज कटते हुए देखा है तूने, छोटे छोटे बारीक से, वो भी बोलेंगे ओहो हमसे बारीक कोई कैसे कट गया। प्लस 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। धैर्य जैन, प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ एडिंग दीज टू, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। वैसे खत्म यार, दे कैन नॉट बी एडेड, बट अगर आप लोग नोटिस करोगे पूरे में से 4 अंदर कॉमन निकलेगा। अब मैं 4 के अंडर रूट को ऐसा बाहर निकाल सकता हूं और वो बन जाएगा 2 ब्रैकेट बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 4 खुद में एक फैक्टर बन चुका था। देखो गलती से अगर ऐसा लिखा होता ना 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मान लो तो ये 4 का बाहर निकाल के 2 निकाल दिया और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे नहीं चलता है। वो 4 पूरे से मल्टीप्लाई था और उसका अंडर रूट हो पा रहा था, इसलिए निकाला है मैंने, समझी बातें। और साथ में ऑब्वियसली यहां पे मुझे यूनिट सर्कल लिखना पड़ेगा। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर, पक्का। ये 4th और उस पर स्टार मार्क कर ले गए। So वो एक्स्ट्रा, हाँ है। बायो के, हाँ वो अच्छी 12 पेज का है, 12 या 20 पेज का कुछ तो भी है वो सर। वो एक बार देख लीजिए, जैसे पूरे पूरा बायो ही है क्या बस, ये बायो ही है ना, हाँ बस ठीक है। आप पकड़ो मत देने, मुझे तो वापस है ना, अभी आएंगे बच्चे तो अपन को दे देंगे। हाँ अभी आएंगे तो अपन ये भी और वो भी बांट देंगे। हाँ ठीक है, नहीं ये तो टेस्ट पेपर है सर। हाँ यस, वो भी कर लेंगे। इसमें सर एक बार देखिए, देयर शुड हैव बीन 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, इसमें शायद 2 ही दिख रहे हैं मुझे, 2 ही चैप्टर दिख रहे हैं, देयर शुड हैव बीन 3। दो ही चैप्टर है सर, हाँ ठीक है। एक और था देखते, ठीक है सर। एक्चुअली थोड़ा सा ये खत्म यहाँ से हटेगी ना चीज़ें, जो बांटने की है तो इजी हो जाएगा। बेटा जो आपको बायो के नोट्स मिले हैं वो प्लीज संभाल के रखना। वो नोट्स पे बहुत मेहनत की गई है मैम की और जयदीप सर की, मेरी कुछ भी नहीं की गई है। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। और मेरे को देखो, मेरे को ज़्यादा बायो समझता नहीं वेरी फ्रैंकली,
बट वो फाइनल एडिटिंग मुझे करनी पड़ती, ठीक है। तो वो देख रहा था मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, तो पॉइंटर्स जो रहते हैं वो बहुत अच्छे दिए गए। मैंने आपके एनसीईआरटी ऐसे बायो की तो कभी खोल के देखा नहीं, बट जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना बेटा बायो की, इट वॉज लाइक अ डिक्शनरी की बुक है। कौन? हाँ था, हाँ बस बस। तो बेटा प्लीज उसका ना थोड़ा संभाल के रखना, उसके अंदर तुम पॉइंट 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 में पढ़ोगे, इट विल बी मच इजियर। तुम्हारे प्रॉपर सेक्शन अलग अलग बना के दिए गए, ठीक है। डायग्राम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जयदीप सर डायग्राम्स अपने बुक से डालना पूरे के पूरे, कुछ मैम नहीं भेजेगा, ओके। मुझे इतना पता नहीं है बेटा, मैंने बुक उनकी देखी नहीं है। डायग्राम इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो तो आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस भी मिल जाती है, बट वो नोट्स आपके बहुत काम में आने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, तुम पागल हो जाओगे अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो, तुम मर मुड़ा जाओगे कुत्ते की मौत। दर्जे अपन तो मरने वाले ही। चलिए ओए, हो गया ये। नाउ वन लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन फॉर द डे, एंड अ वेरी सिंपल वन, वेरी फ्रैंकली। maybe Lesha, you will be able to help me, ठीक है। Let's say the question is in English, find the distance of 2,3 from origin। मैं डायग्राम थोड़ा सा तेरे लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। देख, डिस्टेंस हमेशा 2 पॉइंट से पीछे होता है। ये मैंने a बोल दिया 2,3। अब b क्या लिखूंगा मैं? ये b क्या लिखूंगा लेशा? क्या लिखूंगा गाइस? 0,0, क्योंकि बेटा ओरिजिन लिखा है ना उसने, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 ही होता है सर। आगे की कहानी तो तुमको करनी आती है, फट से करो क्वेश्चन को सॉल्व। एक मुझे वर्कशीट दिखा। नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बनता हो। 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ नहीं यही चाहिए थी मेरे को। क्या गाइस, एक सेकंड सुनो, ओए प्लीज डू नॉट राइट दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लीज नहीं होता है वो। इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली, प्लीज डू नॉट चेंज दैट। एक छोटा सा क्वेश्चन और, सिंपल सा है, क्योंकि मैं बताऊंगा। For this chapter and in this part of the chapter, you will regularly be getting homework, but that homework will be crazy simple and small. तुमको लगेगा 10 क्वेश्चन है, 10 बार सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फट 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 लगना शुरू हो जाता है वो। क्या मेरे अच्छे? नहीं नहीं, बस अगर रूट 13 आ रहा है कुछ ऐसा आंसर, बस वहीं पे छोड़ देंगे। हाँ वो बिल्कुल सही बोला तूने। रूट 13 यूनिट्स आ रहे हैं, जो भी बताया था आंसर करेक्ट है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन छापना शुरू कर सकते हैं, सोल्यूशन नहीं छापना है आपको, क्वेश्चन छापना छाप सकते हो तब तक है।
अब एक बार देखो, ओए एक बार रुक जाओ, जहां तक भी लिखा है एक बार के रुक जाओ, पेन नीचे रख के। हसू क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करना पड़ता है, तीनों साइड की लेंथ, काम खत्म। तो 3 बार मुझको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला देखो अब कैसे लिख रहा हूं, पहले तो ए बी लिख रहा हूं मैं, ए बी का मैं डायग्राम बना लिया है। डिस्टेंस ए बी, सर डिस्टेंस ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। वैल्यू डाला 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 6 का स्क्वायर, मतलब 36 का अंडर रूट, मतलब 6 यूनिट्स। ये तो ठीक है। अब ये ही डिस्टेंस मुझे बी सी अगर निकालना है, अब ये x2 y2 है, वो x1 y1 है, तो इसको मैं x3 y3 लिख सकता हूं क्या। अब फॉर्मूला कुछ नहीं, अपने मन से क्यूटली x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, मतलब अंडर रूट ऑफ 100, मतलब 10 यूनिट्स हो गया ये वाला। अब क्या आखिरी चीज, ए सी का डिस्टेंस निकालना पड़ जाएगा मुझे। अब उसको लिख लू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हो गया सर 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो सर हो गया 0 प्लस 64 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 64 विच इज 8 यूनिट्स। अब मेरा पेरीमीटर कितना हो गया है, 6 प्लस 10 प्लस 8, 24 यूनिट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझी बातें क्या हुई है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आप ये तो करोगे, अपना होमवर्क मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या है। बेटा जो वर्कशीट है आप लोगों की, वर्कशीट नंबर 2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो ठीक है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा 2 3 4 5 यानी 1 से लेके 5, दिस इज टिल मंडे, यानी मंडे का रहेगा आप लोगों का नेक्स्ट सेशन, 1 से लेके 5। फेयर एनफ। बेटा कोई गलती से भूल गया ना मंडे को, अबे पहले तो ये भी करना है, और कोई गलती से भी भूल गया मंडे को करके लाना ये होमवर्क, बेटा मैं क्लास के बाहर फेंक दूंगा उसको मैं। हाँ वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो है उसका वर्कशीट नंबर 2 जो है, अबे वर्कशीट नंबर 2 बैलू तू 1 देख रहा है, और दिखा 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 एक बार दिखाओ वर्कशीट दिखा। बेटा ये देखो, ये अभी से ये इतने गंदगी हरकतें मत करो वर्कशीट पे, तुम अपनी वर्कशीट को अपने ऐसा बनाओगे नहीं देख पाओगे वर्कशीट को फिर से। प्लीज वर्कशीट पे कुछ मत लिखो, टिक क्रॉस कुछ मत करो प्लीज गाइस। सर 10th वालों को ये मैथ साइंस दोनों देना रहेगा। ओ भाऊ ये बेटा पहले फटाक से रैप अप करेंगे, ये ऊपर ही खोल लो सर, वो एक बाजू से कैची ला के दे, बाजू से ये अब भी करोगे, बढ़ो। वो क्वाड्रेटर करवाया है क्या, मैंने डाला नहीं है बट मैं करवा दूंगा फिर, ठीक है ना। हाँ रजत बोलो बेटा, मैं तेरे को भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी, मेरे को मैसेज करना।